जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, जनवरी 2022 का ये करंट अफेयर है। चाहे आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देंगे या नेवी का देंगे या एनडीए का देंगे या कोस्ट गार्ड या एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा हूँ, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, कोस्ट गार्ड, आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम्स होंगे और इसके लिए करंट अफेयर जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो जैसे ये जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम आपको 1-2 दिन के बाद कंटिन्यू जो है कि पर डे सुबह वीडियो जो है 7 बजे करंट अफेयर का डेली वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर सी है डियर स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश। देखिए, केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अगला है कि राजनीति गतिविधि के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सूडान। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुई राजनीतिक गतिविधि के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है। डियर स्टूडेंट, आपसे कहेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है कि देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर एंड आंसर केरल हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, स्मृति मंधाना। देखिए, आईसीसी ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की घोषणा कर दिया है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है। कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, विनय कुमार त्रिपाठी, रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्पल। देखिए, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। ऐसा ये तब हुआ जब 3 जनवरी का ये डेट था। जी हाँ, 3 जनवरी को कंपनी की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई, जो कि अब तक की सबसे अधिक वैल्यू है। इसलिए इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ करके एप्पल जो है कि नंबर 1 पर बन गई। अगला है कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, SH शर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में नौसेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व करने वाले वाइस एडमिरल SH शर्मा का जो है कि 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मेरठ में। ठीक है, एक चीज़ और आपसे पूछते हैं यहाँ पर कि मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी 2021 की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुँचने वाली
पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, प्रीति चंडी। कौन है? प्रीति चंडी। ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीति चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोमा शंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति CTC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाजसेवी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु ताई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, इन्हें अनाथ बच्चों की माँ के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की देखभाल में लगा दिया और अब तक ये लगभग 1400 लोगों की माँ थी, मतलब कि 1400 बच्चे जो हैं इनके देख रेख में पल बढ़ रहे थे और 1000 से अधिक बच्चों की ये दादी बन चुकी थी। समझ रहे हैं? सिंधु ताई। अगला है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीत लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सितंबर 2022 तक। और आपको पता है क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से। क्लियर? सितंबर 2022 तक। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि विश्व अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटीगुआ एवं बारमूडा। अगला कि विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर डी है, विस्तारा। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। अब देखिए, नियामक का कहना है कि अगर कंपनी उनके आदेश का पालन 3 महीने तक नहीं करती है, मतलब कि 3 महीने का समय उन्होंने दिया है कि 3 महीने तक अगर ये इतना करोड़ रुपए जुर्माना नहीं भरती है फेसबुक और गूगल कंपनी, तो उनको प्रतिदिन का 1 लाख यूरो जुर्माना देना पड़ेगा। क्लियर? अगला है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर कोरिया। हाइपरसोनिक मिसाइल याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने लिया, ऑप्शन नंबर सी, जनरल विपिन रावत के नाम से। ठीक है। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कितने नए अस्थायी सदस्य का चयन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5। और ये जो 5 है वो है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। अगला कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हैदराबाद। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, ऋषभ पंत। अगला कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि हिंदी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस निर्णय की सराहना की। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी ने समझौता किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, टाटा ग्रुप। अब देखिए, चाइनीज मोबाइल कंपनी जो वीवो थी ना, पहले आप देखते थे IPL जब मैच होता था तो खिलाड़ियों के टी-शर्ट पर वीवो लिख करके आता था, उसको हटा करके IPL ने नया अपना टाइटल स्पॉन्सर जो है कि चुन लिया है, जो है कि टाटा
अब टाटा होगा और टाटा 2 साल के लिए होगा और 2 साल के लिए टाटा ने 670 करोड़ रुपए भुगतान किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पियरे ओलिवियर गौरीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 11 जनवरी। देखिए बात कर लेते हैं इनके जन्म की। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म की अगर आप बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में। और ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका निधन जो है कि 11 जनवरी 1966 में हुआ था। क्लियर? तो 2 अक्टूबर को जब गांधी जी की जयंती मनाई जाती है उसी समय लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है और इनकी पुण्यतिथि जो है वो 11 जनवरी को मनाई जाती है, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हुआ था। क्लियर? अगला है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? NDRF टीम जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है। जैसे कि कभी जब आप देखते होंगे कि बाढ़ आ जाती होगी या सूखा या कोई मतलब ऐसी आपदा आ जाती है जो कि ऐसे मतलब एक्सपेक्टेड होती है, बिना उम्मीद वाली, तो वहाँ पर इन लोग को भेजा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 19 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए है 19 जनवरी। देखिए इसकी स्थापना जो है वो साल 2006 में की गई थी। ठीक है, 19 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला है कि डेनिस ओलिपोव किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ये भारत में किया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है फिलीपींस। ठीक है, अब देखिए इस डील के लिए फिलीपींस ने करीब 375 मिलियन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का अच्छा सौदा किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है 3.4 अरब डॉलर। अगला कि IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्न में से किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है भरत अरुण। अब देखिए भरत अरुण जो है वो पहली बार साल 2014 में बतौर गेंदबाज कोच टीम इंडिया से जुड़े थे। अगला है कि भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे तो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को, लेकिन भारत में अगर सिर्फ भारत की बात करेंगे तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर? यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कह सकते हैं 27 सितंबर। अगला है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला कि गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 1 अरब डॉलर। कितना? 1 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही हो जाएगा। इससे एयरटेल में गूगल को 1.28 कितना 1.28% जो है कि हिस्सेदारी मिलेगी गूगल को एयरटेल में। 1.28% हिस्सेदारी पाने के लिए 1 अरब डॉलर गूगल जो है कि एयरटेल में निवेश कर रही है। ठीक है, तो अब भैया हो सकता है कि आने वाले समय में एयरटेल का जो नेटवर्क है आपका बहुत ही बढ़िया हो जाए, क्योंकि अब इसको 1 अरब डॉलर का क्या है डोनेशन मिला है। क्लियर? समझिएगा बात को। देखिए करेंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ कम से कम 2 या 3 ऐसे महत्वपूर्ण न्यूज होती ही हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे ना कि इसकी चर्चा अपने दोस्तों में करेंगे, अपने भाइयों में करेंगे, नहीं कुछ मिल रहा है कोई मिल रहा है तो अपने आप ही बतिया लीजिए रात में और बताइए, मतलब सोचिए, लोगों को बताइए कि अरे यार पता है
एयरटेल में गूगल ने $1 अरब निवेश किया है। इसका मतलब यह है कि एयरटेल का नेटवर्क को अगर अब लग रहा है कि सही होने वाला है ना। ऐसे तो जब भी फ़ोन करो कि भैया कंपनी में नेटवर्क नहीं चल रहा है तो लोग कहते हैं कि काम चल रहा है, तो काम चल रहा है, तो यही काम शायद चल रहा था। खैर आते हैं मुद्दे पर। देखिए करंट अफेयर जितना आप डिस्कस करेंगे, जितना बतियाएंगे, उतना ही आपको याद होगा। गाँव के अब क्या बताएं, लंबा हो जाएगा वीडियो। आइए मुद्दे पर आते हैं। आगे मैं आपकी चर्चा करूंगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो पुष्प कुमार जोशी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य जो है युवाओं को मतदान के लिए जागरूक रखना है। और देखिए कई बार थीम पूछता है, क्या पूछता है? थीम की थीम क्या था? तो जो है कि इस बार इसका जो थीम था वो ये था कि मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। क्या था? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो भैया मजबूत लोकतंत्र के लिए आपको चुनाव के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। एक चीज़ कहेंगे कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ठीक है? तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं अगर बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि सर मैं सपा को, मैं भाजपा को, मैं बहुजन को, मैं आम आदमी पार्टी को, ठीक है? आपके ऊपर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर क्या है? बी, राफेल नडाल। ठीक है, यह नडाल का 21वां जो है ग्रैंड स्लैम खिताब है। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, एशले बर्टी। क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? अब देखिए वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया, ठीक है? तो वहाँ पर कंपनी का नाम पूछा था, यहाँ पर कंपनी का नाम पूछ रहा है, वहाँ पर पैसा पूछा था कितना इन्वेस्ट किया। तो $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया है, या $1 अरब डॉलर मैंने बताया था ना, 1 बिलियन। अब देखिए यहाँ पर जो है कि कंपनी का नाम पूछ लिया, तो क्या है? गूगल, ठीक है? इससे कितना निवेश का वहाँ पर हमने चर्चा किया था, आपके सामने भी मैंने बताया था। बताइए वहाँ पर जो मैंने निवेश का चर्चा किया था 1.28%, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है? इसका उद्देश्य है कुष्ठ रोग को समाप्त करना। अगला कि इजराइल और किस देश में राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। अब देखिए भारत में 17 सितंबर 1950, थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए। बात है 17 सितंबर 1950 की, जब इजराइल को मतलब भारत को मान्यता दी, ठीक है? लेकिन देश के बीच, दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध जो है कि 29 जनवरी 1992 को 29 जनवरी 1992 को 1992 29 जनवरी 1992 को जाकर के ये पूर्ण रूप से राजनयिक जो है कि इन लोगों के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ, संबंध हुआ, राजनयिक संबंध हुआ। तो भारत और किसके बीच? इजराइल के बीच। देखिए भारत आपके भैया, इजराइल जो है आपके भारत का, अपने भारत का बहुत पुराना मित्र है। ये 30 साल पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, ठीक है? क्लियर। आज के लिए इतने करंट अफेयर, मतलब कि ये जनवरी के पूरे करंट अफेयर हैं। अब मैं आपको एक मतलब कल शायद मंडे है, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ डेली करंट अफेयर जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एयरफोर्स का हो या नेवी का हो या एनडीए का हो या एसएससी का हो, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ मैं और आपसे जोड़ना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख करके आ रहे हैं। देखिए हमारे गांव में एक चचा लगते हैं, ठीक है? अब देखिए उनका सिस्टम यह है कि वो इतना न्यूज़ वगैरह देखते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उतना न्यूज़ देखिए, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं भी नहीं कहता हूँ कि आप उतना न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन उनका जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो बहुत बाकायदगी करते हैं, मतलब करंट अफेयर की बातों की चर्चा बहुत करते हैं। वो चाचा हैं, करीब 50 साल के एज के होंगे, ठीक है? 45-50 साल एज होगी। लेकिन किसी भी मंत्रालय में आप उनको किसी भी मिनिस्टर का नाम पूछ लीजिए कि भैया कौन से इस पद पर मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे उतना नहीं है, या पूरे भारत में कहाँ क्या हो रहा है, क्या मतलब चर्चा हो रही है, सारी न्यूज़ उनको पता रहता है। मतलब करेंट अफेयर में
अगर उनसे आपकी तुलना कर दी जाए तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। मतलब करंट अफेयर से संबंधित उनसे अगर 10 क्वेश्चन पूछो तो बाय डेट की फलाने दिन फलाने जगह ये चीज़ का उद्घाटन हुआ था, फलाने मंत्री किए थे, इतना सारा चीज़ याद है उनको। कैसे याद है? क्योंकि वो डिस्कस करते हैं चीज़ों के, लोगों से उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग उससे जीत नहीं पाते हैं उनसे। ठीक है, करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन उनसे अगर हम कभी टेस्ट करते हैं कि अच्छा चाचा ये बताइए उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, ये क्या कहानी क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें उनको पता है। यही अभी इजराइल और भारत वाला पूछेंगे तो बोलेंगे कि हाँ हाँ भारत में जश्न मनाया जा रहा है, हाँ 30 साल पूरा हो गया, तो ये जब हम उस समय जवान थे, ये थे वो थे, तो समझौता हुआ था। उनको सारी चीज़ें याद है। तो मैं ये सब ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप अपने दोस्तों में इस सब का डिस्कस कीजिए, या अगर आपको दोस्त आपके पढ़े लिखे दोस्त नहीं मिल रहे हैं, जो अनपढ़ मिले उसको उसी को समझाइए। अरे यार तुम्हारा एयरटेल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, पता है गूगल ने इतना $1 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किया है, कुछ दिन में नेटवर्क सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देश भर का पंचायत है। थोड़ा सा अपने आप को खोलिए, है ना, थोड़ा सा खोलिए अपने आप को, उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। खैर ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको समझ में आया तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।